दादी, ओ दादी, इन्हें कह दो हमारे लिए रोजाना स्कूल का टिफिन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जब ये हमारी माँ है ही नहीं तो माँ बनने की कोशिश क्यों करती हैं? हाँ दादी, कल तो ये हमारी पेरेंट्स मीटिंग के लिए स्कूल आ गई थी। वो तो अच्छा है मैंने और प्रिया ने इन्हें वहाँ गार्ड से बातें करते देख लिया। क्या करूँ मैं इस कलमुही का, कितनी बार कहा है अपना काला साया बच्चियों से दूर रखा कर, पर ये है कि मानती ही नहीं। प्रिया, सुप्रिया, देखो तो कौन आया है। अरे चांदनी तुम? हाँ माँ, मैंने और चांदनी ने शादी कर ली है। प्रिया, सुप्रिया को माँ की जरूरत है और अब चांदनी ही इस कमी को पूरा कर सकती है। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे होते हुए आप दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? ये मेरी बच्चियां हैं। नहीं, दादी ने हमें सब सच बता दिया है। तुम हमारी मम्मी नहीं हो। हमारी मम्मी तो पैदा होते ही मर गई थी। वो बहुत सुंदर थी। तुम बस हमारी देखभाल के लिए इस घर में आई हो। और अपनी शक्ल तो देखो, तुम कितनी काली हो और हम दोनों का रंग कितना गोरा है, बिल्कुल पापा की तरह। तुम हमारी मम्मी नहीं हो सकती। हमें अपनी बेटियां मत कहो, अब से हम चांदनी आंटी को ही अपनी मम्मी कहेंगे। वो देखो कितनी सुंदर है, तुम उनके सामने कुछ भी नहीं हो। कम से कम वो हमारी मम्मी कहलाने लायक तो है। हाँ, सुप्रिया ठीक कह रही है, हमें काली मम्मी नहीं चाहिए। पापा इनसे कह दो हमारे सामने भी ना आया करें। अब हम चांदनी आंटी को ही अपनी मम्मी कहेंगे। पता नहीं जबरदस्ती हमारी मम्मी बनकर हमारी इंसल्ट कराती है। ये आपने इन्हें घर में क्यों रखा हुआ है? पापा, दादी, आप इन्हें घर से निकाल क्यों नहीं देते? नहीं बच्चों, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने ही तुम्हें जन्म दिया है। तुम्हारी दादी और पापा तुमसे झूठ बोल रहे हैं। मुझे इस घर से मत निकालो। प्रिया, सुप्रिया, मेरी बात तो सुनो। दीपक, ओ दीपक, बेटा इसे घर से बाहर निकाल कर फेंक। इस मनहूस का काला साया मेरी बच्चियों पर नहीं पड़ना चाहिए। जबरदस्ती मेरी पोतियों की माँ बनने पर तुली हुई है। कोई रिश्ता नहीं है तेरा मेरी पोतियों से। निकल जा इस घर से। सुनिए सुनिए, दरवाजा खोलिए। मैं अपनी बच्चियों के बिना, आप सबके बिना कहाँ जाऊंगी? मुझे इस घर से मत निकालो। प्रिया, सुप्रिया, मेरी बात सुनो। तुम्हें भड़काया जा रहा है। मैं तुम्हारी असली माँ हूँ। मैंने ही तुम्हें जन्म दिया है। मेरी बात तो सुनो। इस रोती बिलखती मजबूर औरत का नाम ममता है। ममता को आज उसके काले रंग की वजह से सजा दी जा रही है। यहाँ तक कि उसकी बेटियों के मन में भी उसके लिए नफरत है और बेटियां भी ममता को अपनी मां मानने से इनकार कर रही हैं। इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ ममता की सास का ही हाथ है। ये तब की बात है जब ममता मां बनने वाली थी और उसने प्रिया और सुप्रिया को जन्म दिया। हे राम, हमारे तो कर्म ही फूट गए। दो दो बेटियों को जन्म दे दिया इस मनहूस ने। पहले तो इस काली कलूटी को घर में बहू बना कर ले आया, ऊपर से इसने दो दो बेटियों को जन्म दे दिया। मुझे क्या पता था माँ, मैं तो सोच रहा था कि ये किसी अमीर घर की लड़की है, इकलौती औलाद है। शादी होते ही इसका बाप सारी जायदाद इसके नाम कर देगा, पर वो तो इसकी शादी करते ही भगवान को प्यारा हो गया। कर्जदारों ने सब रुपया पैसा जायदाद हथिया लिया और इस भिखारिन को फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। मुझे क्या पता था कि इसका बाप कर्जे में डूबा हुआ था। माँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इसकी मनहूस शक्ल मेरे से देखी नहीं जा रही। हाँ हाँ, तू जा, थोड़ा बाजार घूमा। मैं भी देखती हूँ इस कलमुही को अपनी बेटियों से अलग ना किया तो मेरा नाम भी कलावती नहीं। तरस जाएगी अपनी बेटियों से माँ बुलवाने के लिए। इसकी बेटियों को ही इससे दूर कर दूंगी। मेरी और मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर दी इसने और इसके बाप ने। अच्छी खासी किसी पैसे वाली लड़की से शादी होती तो आज मैं और मेरा बेटा राज कर रहे होते। इसकी बेटियों के गोरे और सुंदर रंग का फायदा उठाऊंगी। उन्हें ये कभी पता नहीं चलेगा कि ये इनकी असली माँ है। और फिर उसी दिन से कलावती ने ममता को अपनी बेटियों से दूर रखना शुरू कर दिया। जब बेटियां थोड़ी बड़ी होने लगी तो कलावती ने बेटियों को ममता के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और आज ये नौबत आ गई कि ममता की खुद की बेटियां उससे नफरत करने लगी और आज ममता को घर से निकाल दिया गया। ममता सड़कों पर इधर भटकने लगी। अब तो उसका कोई रहने का ठिकाना भी नहीं था। उधर चांदनी अब प्रिया और सुप्रिया की माँ बन चुकी थी। चांदनी ने अपनी चाल खेली और प्रिया और सुप्रिया को पढ़ने के लिए हॉस्टल भेज दिया। चांदनी के अपने 2 बच्चे हो गए।
15 साल बाद प्रिया और सुप्रिया दोनों पढ़ लिख कर अपने घर वापस लौटी थी। अरे प्रिया सुप्रिया, अब तुम्हारी दादी की आंखों में वो रोशनी नहीं रह गई जो पहले हुआ करती थी। अब तो मैं 80 साल की बुढ़िया हो गई हूँ। तुम मेरे लिए ये मोबाइल फोन ले आई हो, ये तो मेरे से चलाया ही नहीं जाएगा। तुम्हारी दादी ठीक कह रही है प्रिया सुप्रिया, तुम्हें थोड़ा तो सोचना चाहिए। पहले ही तुम्हारे पापा का इतना पैसा तुम्हारी पढ़ाई पर खर्च हो गया है, अभी आगे तुम दोनों की शादी भी करनी है। अब तुम दोनों की उम्र में तो फर्क है नहीं, तुम दोनों जुड़वा हो, समझी? ये फालतू के खर्चे करना बंद करो, थोड़ी समझदार बन जाओ। लाओ ये मोबाइल फोन मुझे दे दो, मेरा मोबाइल फोन खराब हो रहा है, मेरे काम आ जाएगा। चांदनी कलावती के हाथ से नया मोबाइल फोन छीन कर ले जाती है। कलावती की आंखों में आंसू थे। प्रिया और सुप्रिया उसे चुप कराती हैं। दादी आप रोना बंद करो ना, हम आपके लिए और मोबाइल फोन ले आएंगे। और वैसे भी मम्मी की तो आदत है ऐसे ही बोलने की, इसलिए हम दोनों कभी उन पर ध्यान ही नहीं देते। वो हमारी माँ है, हमारे भले के लिए हमें डांटती है। प्रिया और सुप्रिया तो फिर भी हॉस्टल में पढ़ी, लेकिन कलावती का चांदनी ने पीछे से बहुत बुरा हाल किया, खूब अत्याचार किए, पैसे पैसे को तरसाया। चांदनी ने धीरे धीरे सारा पैसा अपने मायके वालों को बांट दिया। दीपक बीमार रहता था, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए घर में अब पैसों की बहुत दिक्कत हो गई थी। इसलिए घर आते ही प्रिया और सुप्रिया ने नौकरी ढूंढ ली और अब दोनों नौकरी पर जाने लगी। प्रिया सुप्रिया, मैं भी कैसा अभागा बाप हूँ, आज घर को चलाने के लिए तुम दोनों को नौकरी करनी पड़ रही है। अरे तो क्या हो गया अगर ये दोनों नौकरी कर भी लेंगी तो? इतने साल इनकी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठाया क्या? अब अपने दोनों छोटे भाई बहनों की स्कूल की पढ़ाई, घर खर्च सबके लिए नहीं तो करना है। हाँ माँ तुम चिंता मत करो, हम दोनों की अच्छी नौकरी लग गई है और एक ही ऑफिस है, इसलिए हम दोनों साथ जाया करेंगी और साथ ही घर आया करेंगी। सैलरी भी बहुत अच्छी है। हाँ मम्मी, रोहन और चारू की पढ़ाई के लिए जितने भी पैसे चाहिए हम कमाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। प्रिया और सुप्रिया नहीं जानती थी कि चांदनी तो उन दोनों का फायदा उठा रही है। वास्तव में तो चांदनी ने अपने पास बहुत सारा पैसा और जेवर पहले ही संभाल कर रखा हुआ है। अचानक एक दिन प्रिया और सुप्रिया जब घर वापस आ रही थी तो उनके ऑटो का एक कार से एक्सीडेंट हो गया। ऑटो वाले को तो इतनी चोटें नहीं आई, पर प्रिया और सुप्रिया को काफी चोटें आई। प्रिया और सुप्रिया दोनों की हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टर मेरी पोतियां कैसी हैं? कुछ तो बताओ डॉक्टर। देखिए आप रिसेप्शन पर 2 लाख रुपए जमा करवा दीजिए। डॉक्टर दोनों पेशेंट का ब्लड मिस्टर दीपक और कलावती जी के ब्लड से मैच नहीं किया। हमारे हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में भी इनके ब्लड ग्रुप का ब्लड नहीं है। हमने आसपास भी बाकी हॉस्पिटल्स में पता किया है, कहीं भी उनके ब्लड ग्रुप से मैच करता ब्लड नहीं मिल रहा। ओह नो मिस्टर दीपक, आपको जल्दी ही बच्चों के लिए ब्लड का इंतजाम करना होगा। हम लोग ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर इनकी माँ का ब्लड इनके ब्लड से मैच हो जाए तो कुछ हो सकता है। डॉक्टर की बातें सुनकर दीपक और उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चांदनी का खून तो वैसे भी मैच नहीं हो सकता था और पैसों के मामले में उम्मीद रखना बेकार था। कुछ देर बाद नर्स खुशखबरी लेकर आती है। मुबारक हो आंटी जी, आपकी दोनों बच्चियों का ऑपरेशन सफल रहा। ऑपरेशन हो भी गया, पर दीपक तो अभी ब्लड लेकर आया ही नहीं। आंटी जी बच्चों को ब्लड मिल गया और उनकी पेमेंट भी शायद रिसेप्शन पर हो चुकी है। लगता है आपको इस बारे में कुछ नहीं पता। आपकी बहू ही तो है जिन्होंने ब्लड दिया है, वो अंदर बेड पर। कलावती अंदर जाकर देखती है पर रूम में तो कोई था ही नहीं। नर्स भी हैरान रह जाती है। कुछ देर बाद दीपक आता है तो उसे सारी बात का पता चलता है और सुप्रिया को होश आ जाता है। अब तक दीपक और कलावती समझ चुके थे कि ये सब ममता ने किया है। प्रिया और सुप्रिया को अपनी सगी माँ की भी सारी सच्चाई पता चलती है और वो बहुत रोती है। दादी इतने साल तक हम अपनी सगी माँ से दूर रहे, हमें अपनी माँ को ढूंढना है दादी, हमें उनसे माफी मांगनी है। हाँ पापा, आज एक बार फिर हमारा दूसरा जन्म हुआ है, वो भी हमारी अपनी सगी माँ की वजह से। पापा किसी भी तरह माँ को ढूंढो, मम्मी को ढूंढो पापा, ढूंढो। एक दिन चोरी छुपे हॉस्पिटल में अपनी बच्चियों को दूर से देखते हुए ममता पर दीपक की नजर पड़ जाती है और वो उसके पैरों में गिरकर माफी मांग लेता है। प्रिया और सुप्रिया भी अपनी माँ से लिपट कर रोने लगती हैं। ममता बहू, ये सब मेरे कारण हुआ है। मैंने माँ होकर एक माँ को अपने बच्चों से अलग कर दिया। गलत तो मैं हूँ। माँ हमें माफ कर दो माँ, हमने तुम्हें नहीं पहचाना।
माँ, हम दोनों ने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया, फिर भी आपने हमें बचाया। मेरे बच्चों, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, मुझे हमेशा से ही तुम्हारी फिक्र रही। आज उन बाबूजी और माँ जी ने मेरी बहुत मदद की। मैं जिनके घर काम करती हूँ, हमेशा ऐसे ही मैंने तुम पर नजर रखी। भले ही मैं तुम्हारे साथ नहीं थी, पर तुम्हारी बचपन से बड़े होने तक मैंने तुम्हें चोरी छुपे कई बार देखा है। मम्मी, मम्मी, प्रिया और सुप्रिया को अपनी सगी माँ मिल गई। कलावती और दीपक को अपनी गलती का एहसास हो गया, पर प्रिया और सुप्रिया अब अपनी माँ ममता के साथ अलग घर में रहने लगी। वो चाहती थी कि जो प्यार उन्हें अपनी माँ से और ममता को अपनी बच्चियों से नहीं मिल पाया, वो अब मिल पाए। इसलिए अब वो अपना पूरा समय अपनी माँ ममता के साथ बिताती थी। कलावती को तसल्ली थी कि उसकी दोनों पोतियां ठीक हो गई। ममता को भी सुकून था कि आज उसे अपनी बच्चियां वापस मिल गई थीं। पलक काले रंग वाली लड़की थी, जिस वजह से उसके स्कूल में हर कोई उसके काले रंग को लेकर उसे चिढ़ाता था, खासकर उसकी अपनी क्लास की टीचर और बच्चे। पलक, तुम लाइन में सबसे पीछे खड़ी हो जाओ, और टीना सांची, तुम कुछ सुंदर लड़कियां आगे आ जाओ। प्रिंसिपल मैम का ऑर्डर है, हमारे स्कूल के बेस्ट बच्चों का फोटो स्कूल मैगजीन में छपेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ मेरी क्लास के बच्चों का फोटो ही मैगजीन में छपे। पर मैम, ये पलक तो बहुत काली है, पूरी फोटो इसी से खराब हो रही है। मैम, ऐसा नहीं हो सकता, हम इस पलक को इस फोटो में से हटा दें। नहीं बच्चों, अगर ऐसा हो सकता तो ये काम सबसे पहले मैं ही कर देती। मैं खुद नहीं चाहती ये काली स्टूडेंट मेरी क्लास में भी रहे। मैम, मैं पानी पीने जाऊं? हाँ जाओ, मेरे सिर पर खड़ी मत रहो, और हो सके तो थोड़ा पानी से मुंह धोकर भी आ जाना, शायद तुम्हारा काला रंग चेहरे से उतर जाए और फोटो थोड़ी अच्छी आ जाए। टीचर की और बच्चों की बातों को सुनकर पलक रोती हुई वॉशरूम की तरफ चली जाती है और वहां जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। पलक के माता पिता दोनों नौकरी करते थे और बड़ी मेहनत से पैसे कमाकर उन्होंने पलक का अंग्रेजी मीडियम में एडमिशन करवाया था। इसलिए पलक अपने माता पिता से कभी भी अपना दुख नहीं कहती थी। पलक को दौड़ने का बहुत शौक था। वो रोजाना सुबह स्कूल जाने से पहले दौड़ने का अभ्यास करती थी, पर वो जब भी अपनी टीचर से स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहती थी तो उसकी टीचर उसे साफ मना कर देती थी और बच्चे उस पर हंस देते थे। तू दौड़ेगी? अपनी शक्ल देखी है कभी शीशे में? मैम तुझे कभी भी दौड़ प्रतियोगिता में नहीं लेंगी। आज तक हमेशा से टीना ही विनर रही है और आगे भी रहेगी। इतनी देर में क्लास टीचर भी आ जाती हैं। बच्चों, हमारे स्कूल को बहुत ही बड़े लेवल पर दौड़ प्रतियोगिता के लिए भेजा जा रहा है। टीना, मैंने तुम्हारा नाम प्रिंसिपल मैम को दे दिया है। ओके मैम, मैं आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर देती हूँ। मैम, मैं भी दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हूँ। नहीं पलक, मैं तुम्हें इस प्रतियोगिता में नहीं ले सकती। तुम देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं हो, और अगर मैंने तुम्हें इस प्रतियोगिता में ले लिया और तुम हार गई तो प्रिंसिपल मैम मुझ पर गुस्सा होंगी। पलक रोती हुई घर आती है, पर जैसे ही वो अपनी माँ को सामने देखती है, अपने आंसू पोंछ लेती है और खाना खाने बैठ जाती है। पर उसका मन उदास था, इसलिए पलक अगले दिन स्कूल की छुट्टी ले लेती है। उसे पता था कि वो स्कूल जाएगी तो और बच्चों को प्रतियोगिता में जाता देख उसका मन दुखेगा। अरे पलक बिटिया, आज तू स्कूल नहीं जा रही? नहीं माँ, आज बस थोड़ा सिर में दर्द है, इसलिए घर पर आराम करूंगी। कोई बात नहीं पलक बिटिया, तू तो रोजाना ही स्कूल जाती है, आज छुट्टी कर ले और आराम करना। एक काम करो, आज तुम चले जाओ, मैं पलक के पास ही रुक जाती हूँ। उसे किसी चीज की जरूरत होगी तो बना दूंगी। ठीक है, फिर मैं अकेला ही काम पर चला जाता हूँ। पलक की माँ उसके पास ही घर पर रुक जाती है। पलक सो रही थी और उसकी माँ काम कर रही थी। इतनी देर में दरवाजे पर कोई आता है। जी, मेरा नाम रामलाल है, मैं पलक बिटिया के स्कूल का चपरासी हूँ। मुझे वहाँ की प्रिंसिपल मैम ने भेजा है। उन्होंने तुरंत ही पलक को स्कूल बुलाया है। वो किसी दौड़ प्रतियोगिता में जाना है, शायद यही बात हो रही थी। पलक को, पर उसकी तो अभी तबीयत। रामलाल भैया,
आप मैम को बोल दो मैं अभी तैयार होकर स्कूल पहुंचती हूँ। दौड़ प्रतियोगिता का नाम सुनकर मानो पलक के दिमाग में कौन सी फुर्ती आ गई कि वो जल्दी से तैयार होकर स्कूल पहुंच गई। अच्छा, तो तुम पलक हो बेटा, हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है और इस स्कूल को भी। टीना जो तुम्हारी क्लास की है वो इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकती, उसके पैर में चोट आ गई है, इसलिए डॉक्टर ने उसे दौड़ने के लिए मना किया है। हम चाहते हैं कि तुम अपने स्कूल के लिए इस प्रतियोगिता में हिस्सा लो और जीत कर ही लौटो। मैम, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं इस प्रतियोगिता में जीत कर ही लौटूंगी। पलक, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने एक टीचर होकर भी तुम्हारे साथ कितना गलत व्यवहार किया, पर आज जब हमारी क्लास की और स्कूल की इज्जत का सवाल है तो हमें तुमसे बेहतर दौड़ प्रतियोगिता के लिए कोई बच्चा नजर ही नहीं आया। मैं जानती थी कि तुम रोजाना सुबह दौड़ने का अभ्यास करती हो, इसीलिए मुझे तुम्हारा नाम सबसे पहले याद आया। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। पलक, देखना तुम इस प्रतियोगिता में जीत कर ही लौटोगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं इस प्रतियोगिता में जरूर जीतूंगी। पलक की क्लास के सब बच्चे भी उसे शुभकामनाएं देते हैं और पलक पूरे जोश के साथ दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेती है और जीत कर लौटती है। उसकी प्रिंसिपल मैम और क्लास टीचर उसे इनाम में ट्रॉफी देकर सम्मानित करती हैं। ट्रॉफी लेकर पलक घर पहुंचती है। प्रतियोगिता जीतने की खुशी पलक के माता पिता उसके चेहरे पर साफ साफ देख रहे थे। उस दिन के बाद से पलक को कभी भी कोई भी उसके काले रंग के लिए नहीं बोलता था, बल्कि सब उसकी बहुत तारीफ करते थे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।